हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या रहने वाला है मंडे के लिए ट्रेड करने को, और फ्राइडे के लिए क्या दिए गए थे लेवल्स और उसने क्या किया, काम किया नहीं किया, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये लेवल थे जो फ्राइडे के लिए आपको दिए गए थे। लेवल में डिफरेंस भी ठीक ठाक था, 669 टू 876, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। और बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बैंक निफ्टी ने भी आपका इसी एरिया में, या ये ओपन होता था, ओपन होने के बाद आता है तो नीचे इसी एरिया में सस्टेन किया। ये जो हमारा लेवल था उसी एरिया में सस्टेन किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल टच किया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से अपना जो हाई था, जो ओपनिंग का हाई था, ओपनिंग जो था लेवल, वहीं तक आके ऑलमोस्ट वही उसने हाई लगाया था। उसको ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसी क्लोजिंग अच्छी कैंडल में दी नहीं थी, जिसकी वजह से अगर वो करता तो ऊपर की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करता, बट कुछ ऐसा सक्सेस उसे वहां से मिला नहीं था। अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से सपोर्ट कहाँ से लेके गया वो आप देख सकते हो एक बार। ये यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको एक 50% वैल्यू ये मिल जाती है। ठीक है, 50% वैल्यू देखते हो तो 100 पॉइंट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। इसका 50% और आप कर लीजिए तो आपको एग्जैक्टली जो एक ये रिवर्सल हुआ था उसके आगे वाला वो भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई, 50% ड्रॉ करके रखो आप लेवल का, तो आपको अगर कोई रिवर्सल हो रहा है तो वहीं से आपको मिलेगा। अदरवाइज एग्जैक्टली लेवल से होगा या फिर 50% जो लेवल होगा वहां से होगा। तो वहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल हुआ जो हुआ था इसका, और जो टॉप से वापस आया वो टॉप भी अगर देखते हो आप तो दोनों जोन का जो 50% लेवल था वही टॉप से वहां से वो वापस आया। ठीक है, ये था 50% लेवल। इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होता है और प्राइस भी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, छोटा सा मूवमेंट हुआ था ओवरऑल कल के दिन, जो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होने की संभावना नहीं है, तो छोटा सा ही हुआ था और उसने वहां से क्लोजिंग कर दिया अपने हाई के आसपास में बैंक निफ्टी ने कल के दिन। अभी हम देखते हैं हमारे पास जो लेवल्स रहने वाले हैं मंडे के लिए वो क्या लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक जो जोन है, ये जोन है आपका बैंक निफ्टी का 775,818। तो इस जोन के ऊपर जब तक प्राइस रहने वाला, जब तक ऊपर रहने वाला है, और इस जोन के नीचे अगर आता है प्राइस तो फिर 646 और 544 और 431 तक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको डाउन साइड में कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर इसके ऊपर चलता है आपका, ये जो हाई था कल का, इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो ये मूवमेंट 100 पॉइंट के आसपास का एक्सपेक्टेड है जो ऊपर की तरफ मिल सकता है, या फिर उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये मूवमेंट मिल सकता है। फिर ये संभावना है 300 के आसपास पहुंच सकता है, अगर पहुंचता है तो 300 के आसपास। और मैंने जो अपसाइड लेवल ड्रॉ किए हैं 52,900 तक के डाले, 52,900, 52,716, 52,550, 52,405, 375, 52,292, 52,206, 52,097, 51,992, 51,818, 775। बाकी डाउन साइड के लिए कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। 51,646, 51,544, 51,431, 51,332, 51,262 और 224, 51,077। ओवरऑल ये लेवल है जो कि हमने अप साइड से डाउन साइड के लिए ड्रॉ किए हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप हमें मिल जाती है, कुछ गैप अप अगर 200-300 पॉइंट अगर गैप अप कहीं मिल जाती है हमें इस एरिया में, 200 से 300 के बीच में कहीं मिल जाती है, ओपनिंग को थोड़ा सा वेट कर लेंगे भाई। पॉसिबल गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस डाउन साइड आए 150-200 पॉइंट के आसपास, डाउन साइड आने के बाद फिर अगर यहाँ पे आने के बाद कोई हमें अगर बाइंग के लिए मिलता है तो ठीक है, हम लोग बाइस करेंगे। मे बी पॉसिबल कि जो उसका हाई था ओपनिंग का वहां तक, वहां के आसपास प्राइस जाने की कोशिश करेगा। समय ले सकता है, जरूरी नहीं कि फास्ट मूवमेंट दे दे, बट जाने की कोशिश करेगा। ओके, अगर फ्लैट ओपनिंग आपको मिल जाती है इसी रेंज के अंदर, थोड़ा सा गैप डाउन अगर हो जाता है हल्का सा 100 पॉइंट के आसपास मान लेता हूँ मैं, ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता 992 के ऊपर, जब तक अपसाइड ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई कैंडल थोड़ा सा क्लोज कर दे 20%, 25%, उसके बाद फिर उसके हाई के ऊपर निकले ना और नीचे की तरफ आ जाए, तो वो भी संभावना है। तो उसी के हिसाब से देखिएगा कि एटलीस्ट 50% कैंडल क्लोज करे कोई भी 5 मिनट की इस लेवल के ऊपर, तब जाके हम अपसाइड का कुछ व्यू बनाएंगे। फिर भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी कम ही रखेंगे। हाँ, अगर एक ऐसा कुछ मिल जाता है हमें देखने के लिए, ओपन होने के बाद इसी एरिया में वो 20-30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के आसपास का समय बता देता है हाई को ब्रेक किए बिना, ठीक है, ओपनिंग कैंडल को छोड़ के, तो हम डेफिनेटली, अगर ब्रेक करता है उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद, तो फिर हम डेफिनेटली एक मूवमेंट अच्छा पकड़ सकते हैं यहाँ से, अच्छी क्वांटिटी भी हम ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ओके,
और अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, वेट ही करना पड़ेगा हमें। गैप डाउन हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप डाउन अगर मिल जाता है हमें कहीं 770 के आसपास, ठीक है, 700 के आसपास भी अगर कहीं गैप डाउन मिल जाता है तो हम ओपनिंग में ही बाई कर सकते हैं, ओपनिंग की फर्स्ट कैंडल में ही बाई कर सकते हैं। अगर मिलता है तो हमें गैप डाउन 200-300 पॉइंट अगर गैप डाउन मिल जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो इजीली उसके ऊपर ही हम बाई कर सकते हैं, 1 मिनट के कैंडल के ऊपर भी हम बाई कर सकते हैं उस केस में। ओके, और कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रहता है आपको तो आपको व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ ट्रेड आपको उसमें पर डे मिलते रहते हैं स्टॉक के या ऑप्शन के, तो आप इजीली आप वो ट्रेड कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।